नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HDIES परिवार के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि HD पे जो है मेंस मेधा प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है, जिसके अंदर हम सभी सब्जेक्टों के 11 वर्ष के मेंस PY जो है वो कवर कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो हम कवर करा चुके हैं, मैंने आपको बताया है कि PYQ कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि आपने क्लासेस नहीं ली हैं और आप मेंस मेधा प्रोग्राम से शुरुआत से नहीं जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को जो है वो कवर कर चुके हैं। अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री को जो है वो कवर करेंगे। 11 वर्ष के PY जो है इसके अंदर हम कवर करेंगे 2013 से 2023 तक के। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कवर किए गए हैं कि प्रत्येक ईयर के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए वो हमने कवर किए। अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है एक ईयर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि आज हम 2023 के कवर करने वाले हैं, तो 2023 में वर्ल्ड हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करेंगे। देखेंगे कि किन किन टॉपिकों से कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। एक सब्जेक्ट का हमें एक आइडिया लगता है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर। वो हमें भटकने नहीं देता, हमारा सिलेबस और हमारा PYQ। तो ये चीज़ जो है मैं बार बार आप लोगों के लिए बोलता हूँ कि इन दो चीज़ को पकड़े रखिए। यदि आपको इस बहाव में नहीं बहना है, यानी कि जो नदी है मान लीजिए बह रही है और उसमें आपको नहीं बहना है, तो प्लीज़ वो एक रस्सी की तरह है, वो एक नाव की तरह है जो आपको किनारे लगा सकता है। आपका सिलेबस और PYQ कौन आपसे क्या बोल रहा है, ये बुक पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, मत पढ़िए उसी में। हम यहाँ पर PYQ कवर करा रहे हैं, मगर साथ में आपको बताएंगे कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हर चीज आपको समझ में आ सके कि मैं कोई क्लास दे रहा हूं तो क्यों दे रहा हूं। ऐसा तो मुझे इस क्लास के अंदर क्या मिल जाएगा। तो मेंस मेधा प्रोग्राम केवल PYQ कवर नहीं कराए जाएंगे, यहाँ पर उनको बहुत अच्छे से हम एनालाइज करेंगे कि किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए, उनको क्वेश्चंस को समझेंगे, कैसे लिखा जा सकता था ये देखेंगे, उसमें आंसर राइटिंग वाली चीज़ें जो है वो पकड़ेंगे। शुरुआत कैसे हो सकती है, कैसे हम अपना आंसर अच्छा बना सकते हैं, कैसे हमारा प्रस्तुतिकरण हो सकता है, उसमें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो साथ में सब चीज़ें लेके चलते हैं तो चीज़ें अच्छे समझ में आता है और प्रॉपर आंसर मिलता है तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। जब हमें शुरुआत की होती है हम उस स्तर पर नहीं होते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम वैसे ही कवर करने वाले हैं। 11 वर्ष के जो है आए हुए क्वेश्चंस जो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे गए वो सब हम कवर करेंगे। आज हम 2023 के जो है पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम सिलेबस देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि हमारा पहला कार्य यही होना चाहिए कि हम सिलेबस को देखें, फिर हम अन्य चीज़ों पर जाएंगे। तो सिलेबस क्या दिया गया है कि विश्व इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल होंगी, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, है ना। तो ये हमारे सामने जो सिलेबस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर रखिए। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक किसी ने भी सजेस्ट की हो, नोट सजेस्ट किया हो, कुछ भी सजेस्ट किया हो, इसको यहाँ पर रखिएगा। सिलेबस बिल्कुल सामने रखिएगा, उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा कि हाँ ये हमारा सिलेबस है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उपनिवेशवाद की बात की गई है, उपनिवेशवाद की बात की गई है, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि जैसे राजनीतिक जो दर्शन है उनके रूप में समाज का प्रभाव, वो सब पॉइंट हम देखे होंगे। और जब हम इस तरीके के सिलेबस को देखते हैं तो क्लियर नहीं हो पाती हैं चीज़ें। आपके सामने आया होगा और बहुत बड़ी चीज़ें क्वेश्चंस काफ़ी लोगों के सामने खड़े होते हैं कि सर सिलेबस देखते हैं मगर क्लियर नहीं हो पाता है कि एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जब हम PYQ देखते हैं तो चीज़ें हमें लगता है कि ये बाहर से पूछ लिया गया है, तो उसका क्या करें। तो यहाँ से हम वो भी चीज़ें कवर करेंगे। जब हम बताते हैं तो साथ में ये बताते हैं क्योंकि कौन कौन से टॉपिक है उसको आसान कर देते हैं। जैसे कि औद्योगिक क्रांति आपको देखना है, इसको भी मैं एक अलग से क्लासेज लूँगा। प्रत्येक सब्जेक्ट की हम सिलेबस को ध्यान से देखेंगे कि उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर करना है, और साथ में PYQ को लेते हुए वहाँ पर केवल क्वेश्चंस देखेंगे, उनका आंसर नहीं देखेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि सिलेबस को समझेंगे बहुत अच्छे से जो है वो सिलेबस को समझेंगे कि एक्चुअल में सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि क्या क्या है। फ्रेंच क्रांति है, यूरोप के राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद,
संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय, प्रथम विश्व युद्ध, रूसी क्रांति, युद्ध के बीच के संघर्ष, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1919 से लेकर 1939 तक, और यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात की गई है, मध्य पूर्व में विकास, शीत युद्ध की बात की गई है, उसके बाद का टाइम पीरियड उसके बारे में बात की गई है, साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद। ये सब हमें जो है वो तैयार करना है। ठीक है, अब हम पेपर की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे सामने 2023 का जो है वो पेपर है। ठीक है, ये लिखा गया है 2023। क्वेश्चन नंबर 3 है जो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया है। टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर। ठीक है, एक जीएस के अंदर, यानी कि जैसे जीएस फर्स्ट है, इसके अंदर काफ़ी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है। ठीक है, इसके अंदर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, ठीक है, सोसाइटी, आपको कुछ सब्जेक्ट जो है एक साथ मिक्सअप में रूप में देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से है, उसको आज हम कवर करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट रोल क्या रहेगा कि हम एक सब्जेक्ट को यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको हमें तैयार कर लेना चाहिए। PYQ जो हमारे सामने आएगा उसको समझना, उसका आंसर कैसे दे सकते हैं, ये नॉर्मल बात हो जाती है। आगे बढ़ना है क्योंकि हमें पूरा सब्जेक्ट कवर करना है, तो उसको हम वो पूरा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये भी चीज़ हम देखेंगे। ये हमारे सामने क्वेश्चन है जो कि 2023 के अंदर जो है वो पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाली सामाजिक और आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को जो है वो उजागर कीजिए। सिंपल साधारण क्वेश्चन है, 150 वर्ड के अंदर पूछा गया है, 10 नंबर का है। अब मैं ये 150 वर्ड के अंदर आया है, 10 अंक का है, ये आपके सामने क्यों रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और हमारे पास नॉलेज होती है उस चीज़ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आया है, हम अलग ही वे में चले जाते हैं, या तो वर्डिंग बहुत अधिक कर देते हैं या फिर हम बह जाते हैं, और वहाँ पर बहने का कार्य नहीं है। क्योंकि ये जो पेपर आपके सामने है ना, यहाँ से आप समझिए कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, और ये पेपर मैं इसलिए ही लेता हूँ ताकि वो समझ सके कि 3 घंटे का टाइम होता है, वर्ड की लिमिट होती है। केवल पढ़ाई करना, नॉलेज गेन करना ही नहीं, ये कला है कि आपको समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि अपनी नॉलेज को उन वर्ड के अंदर हम उतार सकें। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें पॉइंट को रखना होता है और हमें दिमाग में यही स्ट्रेटजी लेके चले कि हम उसी तरीके से काम करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन सिंपल है कि विश्व के अंदर बात की गई है अन्य देशों में, विभिन्न देशों में जो है रेलवे के आगमन, यानी कि रेलवे का आगमन हुआ है, अभी शुरुआत हुई है। उससे क्या बोला गया है कि जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव हैं उनके बारे में बात कीजिए। अब यहाँ पर बात इफेक्ट की गई है, तो इफेक्ट दोनों तरीके से होते हैं, वो सकारात्मक भी होता है, वो नकारात्मक भी, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही समझ में आएगी। जब हम बात प्रभाव की करेंगे तो हम दोनों तरीके से बात करेंगे, सकारात्मक भी और क्या नकारात्मक भी। ठीक है, वर्डिंग के लिए दिमाग में रखेंगे कि कैसे हम अपनी चीज़ों को रख सकते हैं। शुरुआत करते हैं, वही 2-3 लाइन के अंदर जो है वो हमें शुरुआत करनी है। कैसे बता सकते हैं कि दुनिया के विभिन्न देशों में रेलवे की शुरुआत ने मानव इतिहास में एक परिवर्तनकारी युग की शुरुआत की। परिवहन में इस नवाचार ने न केवल माल और लोगों की आवाजाही में क्रांति ला दी, बल्कि इस नए यात्रा के तरीके को अपनाने वाले जो देश हैं उन पर गहरा सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जो है वो भी डाला। तो वो दोनों तरीके का डाला। अब उसी परिपेक्ष में क्योंकि चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं, हमारी पृष्ठभूमि उसी चीज़ के बारे में बता रही है, सीधा डायरेक्ट जाइए इधर उधर, क्योंकि वर्डिंग की लिमिट होती है। जो पूछा गया है डायरेक्ट हिट कीजिए। आपको ये करना है, आपको ये ऐसे बनाइए, पहले वे बनाइए, डायरेक्ट हिट करिए। जो पूछा गया है सीधा उस चीज़ के बारे में शुरुआत करते हुए बताइए कि ये चीज़ है, और कनेक्ट कीजिए अपनी मेन बॉडी से, यानी कि जो मुख्य भाग होता है उससे कनेक्ट करिए चीज़ें। जैसे यहाँ पर क्या है, एक प्रभाव की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में। ठीक है, तो हम उसी चीज़ पे जाते हैं। अब 2 चीज़ की बात हो रही है, समाज जो सामाजिक प्रभाव है उसकी, आर्थिक प्रभाव है उसकी, तो दोनों को ही जो है हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग देंगे, हजारों लोग, वहाँ पर 15,000 लोग जो है आसपास आंसर दे रहे हैं, सभी की कॉपी चेक भी होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन का आंसर भी सब लिखेंगे, तो आपको आधा 1 मार्क्स अधिक मिले
इंटरेस्ट जागे कि यार इसको देखना अच्छा लग रहा है। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको लगे कि यार लगा है कि भाई मुझे कि कोई कॉपी मेरे सामने आई है जिस पे नंबर देने का मन किया है। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि हाफ पॉइंट में सरी तो मिलेगा या 1 नंबर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आप सोच के देखिएगा कि एक जीएस के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये देखिएगा कि 4 जीएस पेपर हैं, 20 क्वेश्चन हैं एक जीएस पेपर में। ठीक है, 20 क्वेश्चन, आपने आधा नंबर भी बढ़ाया प्रत्येक के अंदर तो कितना बढ़ा, 10 नंबर आप गेन कर जाएंगे। तो खेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका प्रस्तुतिकरण, आपका वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से क्वेश्चन को समझते हैं, टॉपिक कहां से चीजें आई हैं, रेलवे के बारे में बात की गई है, कभी औद्योगिकरण के बारे में बात करेंगे, किसी टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इस तरह से टॉपिक पे हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रभाव के बारे में हम बात कर सकते थे या हमें करनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। और यही वो पॉइंट होते हैं, आपकी पढ़ाई ऐसे ही होनी चाहिए ताकि दिमाग में बस वो पॉइंट रहे, क्योंकि इतना बड़ा हिस्ट्री का सिस्टम है यार, उसको याद रखना मजाक नहीं है, रोबोट थोड़ी हैं हम, है ना। तो वही याद रखो, उसी चीज पे काम करो जो जरूरत पड़ने पर काम भी आए, आपकी राह आसान बनाए। अब प्रभाव की बात करते हैं कि आपसी मेलजोल में वृद्धि हुई भाई साहब, जातिगत बाधाओं में कमी आई, सीधे नॉर्मल पॉइंट है, आपको भी पता है, बस उसको यूज कैसे करना है ना। शिक्षा और जागरूकता में वृद्धि हुई थी, बस सीधा हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं क्योंकि 150 वर्ड के अंदर लिखना है ना। शहरों एवं गांवों का जो है आपस में जुड़ा हुआ, रेलवे के आगमन ने नए कस्बों एवं शहरों का उदय हुआ। उदाहरण की बात हम कर सकते हैं, ऐसी गांवों की बात कर सकते हैं, है ना। वो कुछ एग्जाम्पल हमने जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या है, अब आपका प्रस्तुतिकरण ऐसा रहेगा क्योंकि पेज आपको इस टाइप का मिलेगा, वहां पर आप अपने पृष्ठभूमि ली, 2-3 लाइन के अंदर लिखा, अपना पॉइंट लिखा और 2-3 पॉइंट, तो ये काफी एरिया जो है वो कवर कर लेता है और हमें पेज भरा भरा लगता है कि हाँ एक्चुअल में आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा हो जाता है, आपके पॉइंट कम पॉइंट के अंदर चीजें कवर हो जाती हैं क्योंकि वहां पर टाइम की लिमिट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव की, उसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट दे सकते हैं। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बाजारों के एकीकरण का उसको बढ़ावा मिला, है ना। औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण जो है कपड़ा उद्योग के साथ कोयला खनन को बढ़ावा मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि को बल मिला। कुशल जो परिवहन उनके साथ विनिर्माण तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। कृषि के विकास के साथ जो है निर्यात को बढ़ावा मिला। तो ये क्या है, आर्थिक इफेक्ट है। और किस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सकारात्मक। आपने जो समाज और आर्थिक पे चीजें देखी वो एक सकारात्मक इफेक्ट है। ठीक है, तो हम उसका पॉजिटिव वे देख रहे हैं कि हाँ रेलवे का आगमन हुआ तो अन्य कंट्री पे कुछ इस तरीके का इफेक्ट पड़ा। इसको अलग अलग वे में बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है, मगर क्योंकि वर्डिंग की लिमिट होती है, आपके पास नॉलेज हो सकता है तो उसको कैसे समेटना है, कैसे पिरोना है कि हाँ हम सभी कंट्री के अंदर मिक्सअप बात कर रहे हैं कि रेलवे का सामाजिक और आर्थिक पर जो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक इफेक्ट पड़ा वो कुछ इस तरीके का था। अब बात करते हैं नकारात्मक इफेक्ट की, तो कुछ नकारात्मक इफेक्ट भी हुए हैं। वर्डिंग की लिमिट है, टाइम की लिमिट है, तो उसको दिमाग में रखिएगा कि आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा हो। हम ये प्रयास करें, है ना, कम वर्ड के अंदर यानी कि 150 वर्ड के अंदर है तो उसको अंदर अपना समेटना है नॉलेज, उसको देना है कि हम उसी पॉइंट के बारे में बात करें जिससे क्वेश्चन का आंसर अच्छा हो सके और उससे संबंधित हो। ठीक है, इधर उधर ना भटके। अब बात करते हैं कि नकारात्मक के अंदर हम कौन कौन से पॉइंट जो है वो दे सकते हैं। इन्वायरमेंट की क्षति की बात कर सकते हैं कि पर्यावरण को जो है वो क्षति पहुंची। उदाहरण की बात, जो जंगल है, जो वन्य जीव हैं, उनके आवास हैं, जल स्रोतों को जो है वो नष्ट किया गया। अभी आपने देखा होगा कि कंक्रीट से जो है वो बनाया जाता है, पहाड़ी के जो बीच में लगाया जाता है ना, जैसे पहाड़ी की जो होती है उसमें जो ऐसी चीजें लगाई जाती हैं अब वो कंक्रीट की होती हैं। पहले क्या होता था, लकड़ी के फट्टे होते थे। लकड़ी का फट्टा कहाँ से आएगा, वन से ही आएगा, पेड़ ही कटेंगे, तो एनवायरमेंट की क्या हो रहा है, क्षति हो रही है। तो वहां से हमें चीजें समझ में आती हैं कि शुरुआत वहीं से ही हुई थी। दूसरा पॉइंट हम क्या दे सकते हैं, शोषण के बारे में बात कर सकते, शोषण और वर्चस्व के उपकरण के रूप में जो है कार्य किया। उदाहरण की बात करेंगे, अपना एक पॉइंट देंगे, साथ में एग्जाम्पल भी देंगे। हमने बात की इन्वायरमेंट की कि उसको जो है वो क्षति हो रही है, तो एग्जाम्पल साथ में दिए कि हाँ इस तरह की चीजें हैं, है ना। शोषण की बात कर रहे हैं, वर्चस्व उपकरण के रूप में जो है कार्य किया गया उसकी बात कर रहे हैं, तो मालों को बंदरगाह तक पहुंचाना, स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने में, इन सब चीजों में जो है वो यूज किया गया इस चीज का, जो एक नकारात्मक चीजें हैं, है ना। आदिवासियों के जीवन और आजीविका पर जो है उसको बाधित किया।
बहुत सारे इफेक्ट जो है वो हम बता सकते हैं कि सर ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, मगर क्या होता है, लिमिट होती है कि आप 2-3 पॉइंट नकारात्मक दे रहे हो, उसके पॉजिटिव वे में सामाजिक के बारे में बता रहे हो, वो 2-3 पॉइंट दे रहे हो, 3-4 पॉइंट जो है समाज के बारे में बता दिए, 3-4 पॉइंट आर्थिक के बता दिए, नकारात्मक पॉइंट बता दिए, वर्ल्ड की लिमिट खत्म होगी। यही चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लास्ट में 1-2 लाइन के अंदर अपनी चीज़ें बतानी होती हैं कि रेलवे के नकारात्मक प्रभाव के बावजूद यह भारत व अन्य देशों में राष्ट्रीय संपर्क का सबसे स्पष्ट साधन तथा सामाजिक आर्थिक विकास का उत्प्रेरक बना हुआ है। ठीक है, यानी कि हाँ, एक नकारात्मक इफेक्ट देखने को मिले, मगर अब हम वो देखते हैं तो वो हमारे लिए क्या है वो समझ में आता है। ठीक है, तो अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री को जो है वो अच्छे से कवर करेंगे। ईयर वाई 2023 में हमने किया, ऐसे ही हम जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे और 11 वर्ष के जो है PYQ कवर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।